हेलो एंड वेलकम टू एस्पिरेंट साथी। आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, थंबनेल देख ही लिया होगा दैट वी विल बी डिस्कसिंग समथिंग टू क्लियर यूपीएससी इन फर्स्ट अटैम्प्ट और इन वन अटैम्प्ट। यूएसपी क्या होगा, जो आपका यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन होगा, जो आपको अलग स्टैंड कराएगा लोगों से, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पर हो सकता है ये कुछ लोग कहें कि भाई ये तो यूएसपी नहीं है, तो यूएसपी नहीं है। अगर ये यूएसपी नहीं है तो फिर ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है, जो कि अगर किसी पर्सन से पूछा जाए, मतलब अगर 100 एस्पिरेंट से पूछा जाए जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है, ठीक है, 100 में से 99 एस्पिरेंट्स या 95 एस्पिरेंट्स क्या बोलने वाले हैं, यस आई हैव डिड दिस एंड आई कैन गारंटी यू, जिसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है अपने आपके आसपास, अगर आप जानते हो किसी को और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप उनसे बोलना कि ये एक चार्ट है, इस पर आपको टिक करना है, जो जो आपने किया है वो, और जो जो आपने नहीं किया है उस पर आपको क्रॉस लगाना है, ठीक है। और आपको खुद पता लग जाएगा कि भाई उस पर्सन का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ होगा। एक्सेप्शन इज़ द रूल। देखो, एक आध पर्सन फिर भी हो सकता है शायद नहीं होगा, पर 90% केसेस में अगर लोग ये चीज़ें फॉलो नहीं करते हैं, ये जो चीज़ों के बारे में जो हम लोग बात करेंगे अभी, जो लोग ये नहीं करते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए देन यू मस्ट फॉलो दिस, बिकॉज 99 टॉपर्स इसको फॉलो करते हैं, बिना इसके वो लोग निकलते ही नहीं, उनका एग्जाम क्रैक ही नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात यही है। सो आई मेड दिस चार्ट फॉर माई सेल्फ, आई वॉन्टेड टू शेयर इट टू अदर्स एज वेल। तो हेयर इट इज़। तो यहाँ पे 2023 है ना, इसको 24 कर लेना, 25 कर लेना, जिस भी साल की आप तैयारी कर रहे हो, जब भी आप वीडियो देख रहे हो। तो बहुत हो गई बातें, अब करते हैं स्टार्ट। ये कॉलम्स मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ सबसे पहले, तब आपको ईजी हो जाएगा समझने में। और ये चार्ट है ना, इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, ज्वाइन कर लो, वहाँ से आके इसको प्रिंट करा लेना और इस चार्ट को अपने सामने रखना है, ठीक है। और हमेशा इस चार्ट को देखते रहना है कि जिसको आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होने से पहले, आपका अटैम्प्ट देने से पहले टिक लग जाना चाहिए कम्प्लीटली, ठीक है, नेक्स्ट अटैम्प्ट देने से पहले। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला कॉलम है सब्जेक्ट्स का, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स यूपीएससी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब मैंने इसमें लिख दिए हैं। ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, GS 1 2 3 वो सारा कुछ सब कुछ लिख दिया है। ऑप्शनल भी लिखा हुआ है। तो ऑप्शनल में क्या होता है, 2 पेपर होते हैं, 4 मॉड्यूल होते हैं, तो आप यहाँ पे स्विच कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है ना, सेम चीज़ आप कर लेना। तो जो आपका ऑप्शनल होगा, आप यहाँ पे उनके नाम लिख लेना, उनके मॉड्यूल्स के। तो पहला कॉलम कवर हो गया, समझ लिया आपने। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनमें जितने भी कॉलम्स हैं यहाँ पे जो डैश लगे हैं, इनका मतलब है ये सब्जेक्ट्स केवल और केवल मेंस के लिए हैं, जहाँ जहाँ पे डैश लगा है, ठीक है। सिक्योरिटी मेंस के लिए, एथिक्स मेंस के लिए, सोसाइटी मेंस के लिए, और जहाँ पे नहीं लगा है उसका मतलब वो प्रीलिम्स मेंस दोनों में काम आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला कॉलम है 10,000 MCQs वाला। अब हम एक सब्जेक्ट का रेफरेंस देते हुए चलेंगे। मान लो आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, या मान लो पॉलिटी पढ़ रहे हो, या मान लो इकोनॉमी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो। हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी से। आपने ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट करा तो कैसे पढ़ोगे? सबसे पहले आप सिलेबस को देखोगे, सामने रखोगे, PYQs को एनालाइज करोगे, सब चीज़ें करोगे, ठीक है। बट जैसे ही ज्योग्राफी खत्म हो जाए, या फिर अभी ख़त्म होने के बाद तो नहीं कर सकते, ऑब्वियसली बात है, आपको स्टार्टिंग से ही करना पड़ेगा, डे 1 से आपको फॉलो करना पड़ेगा ये कि आप 10,000 MCQs की प्रैक्टिस करोगे। उनको जब तक आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, आप लगभग आपके 10,000 MCQs कंप्लीट हो जाने चाहिए एटलीस्ट एक बार। कैसे होंगे उसके ऊपर आई हैव ऑलरेडी मेड सेपरेट वीडियोस, बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब चैनल पे, देख लो मेरे, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, तो इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ उसको। तो आपको क्या करना है, 10,000 MCQs की बुक आती है उसको लगा लेना है, धीरे धीरे करके वीकली डेली जैसे लगाना लगाओ, पर 10,000 MCQs के आसपास कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो दृष्टि IAS की प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज फॉलो कर सकते हो। सेम चीज़ आपको प्रीलिम्स PYQ एनालिसिस के साथ, प्रीलिम्स के PYQs के साथ करनी चाहिए, और इनके अवेयरनेस और क्यूरियोसिटी नोट्स की रीडिंग करनी होगी। ये मृणाल सर की किताब आती है, अरिहंत किताब आती है, बहुत सारी आती हैं, इनको आपको कंप्लीट करना है, टिक लगाना है। जैसे ही ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, तब तक जब आप लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हो, तब तक आपकी ये 10,000 MCQs भी हो जाने चाहिए। नहीं हुए तो अब कर लेना उस सब्जेक्ट को कंप्लीट होने के बाद। प्रीलिम्स के 10 साल 11 साल के MCQs हो जाने चाहिए, ठीक है। 10 साल 11 साल का मतलब है 2013 जब से पैटर्न चेंज हुआ है, तब से आपको सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। ये चीज़ें हो जाएंगी। इसके बाद आपका नेक्स्ट कॉलम क्या है, मॉडल आंसर का कॉलम है। तो आपने इन 2 को कर लिया, आपको टिक लगा लेना है, कोई भी सब्जेक्ट आप कर रहे हो, ठीक है, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। नेक्स्ट इज मॉडल आंसर रीडिंग। तो जितने भी क्वेश्चन है, कोशिश करना कि सबके सारे क्वेश्चंस के एक बार मॉडल आंसर रीड कर लो। एटलीस्ट जो क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो ऑफ रिपीटेड थीम्स हैं, उनके मॉडल आंसर एटलीस्ट रीड कर लो। मान लो ज्योग्राफी में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं जो ऑफ रिपीटेड है, प्लेट टेक्टोनिक्स हो सकता है जो ऑफ रिपीटेड है, और अर्थक्वेक्स हैं, इनके बारे में पढ़ लो मॉडल आंसर, वॉल्केनिक एरप्शंस के बारे में पढ़ लो, ठीक है, रॉक्स के बारे में पढ़ लो। ये सब चीज़ें क्या है, ऑफ रिपीटेड थीम है, तो एटलीस्ट इनके मॉडल आंसर रीड कर लेना और टिक कर लो जैसे ही आपके सारे मॉडल आंसर रीड हो जाए। तो नेक्स्ट इज
क्या करना है, अब मान लो आपका ज्योग्राफी हो गया, आपने फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट कर लिया, अब टेस्ट भी तो लगाओगे, क्वेश्चंस भी हो गए, सब कुछ हो गया, प्रीलिम्स में जोनों की आपने प्रैक्टिस भी कर ली, टेस्ट मतलब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके। अब टेस्ट लगाओ, बिना टेस्ट लगा के कैसे पता लगेगा कि आप तैयार हो या नहीं हो। सबसे पहला काम तो फिर आपको क्या करना है, आपको एक प्रीलिम्स का सेक्शनल टेस्ट लगाना है, ठीक है। विजन जो भी आपको कोचिंग अच्छी लगे उसका लगाओ, विजन वजीराम। पहली रीड जैसे ही कंप्लीट होगी, जैसे ही तो फर्स्ट रीडिंग के बाद आपको करना है टेस्ट लगाना है एक। अब आप एनालाइज करो कि देखो क्या होगा, ऑफलाइन लगाना, OMR शीट पे लगाना, समझ में आएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपने जो पढ़ा है उसको सही से रिटेन कर पाए हो, क्या आप उसको एग्जाम में इंप्लीमेंट कर पाओगे या नहीं, वो सब चीज़ें आपको अभी समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो प्रीलिम्स की तैयारी यहीं से शुरू हो जाएगी आपकी, इस तरीके से। वेट नहीं करना, क्लास में तैयारी करेंगे प्रीलिम्स की। नेक्स्ट इज मेंस का टेस्ट लगाओ, सिमिलरली जैसे आपने प्रीलिम्स का लगाया फिर मेंस का लगाओ, सेम डे पे लगाओ, अगले दिन लगा लो, जैसा आपको ठीक लगे। पर जैसे ही ज्योग्राफी जैसे ही जो भी सब्जेक्ट कंप्लीट होगा उसके तुरंत बाद एक मेंस का टेस्ट लगेगा फिर से। तो क्या होगा इसमें, वही मेंस का टेस्ट लगाओ। मेंस का सेक्शनल टेस्ट लगाना है, कहाँ से, कोचिंग का लगा लो, जो आपको लगाना हो बढ़िया है। बट आई वुड रिकमेंड कि आप जो भी हैं पिछले 1-2 साल के यूपीएससी के पेपर उठाना, उनके जो भी क्वेश्चन हैं 10-20 क्वेश्चन बनाए हैं आपको टोटल, तो 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर उठाना और टोटल 20 क्वेश्चन बना लेना है अपने पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, जो भी आपको बनाना है, और उसका टेस्ट लगाना। उससे होगा क्या बेसिकली कि आप यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो बेटर आप अपने आप को सिमुलेट कर पाओगे। अब ये चीज़ें हो जाएंगी, इतना हो गया, तब आप कह सकते हो कि भाई हाँ अब थोड़ा कह सकते हो आपके सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है आपका अच्छे से, इतना मिनिमम रिक्वायर्ड है, इतना कर लो। नेक्स्ट अब और क्या करना है, इतना तो कर लिया। अब ये करना है कि अब ये तो थी फर्स्ट रीडिंग, अब जब आप सेकंड रीडिंग करोगे 1-2 महीने बाद दोबारा रीड करोगे, तो उसको रीड करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, फिर से एक बार विजन का या जो भी है प्रीलिम्स का सेक्शनल टेस्ट लगाना है, ठीक है। तो टेस्ट नंबर 2 हो जाएगा आपका ये। इससे आपको क्या पता लगेगा कि भाई इतने दिनों बाद जब आप पढ़ रहे हो तो आपको क्या याद है क्या याद नहीं है, वो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और कितना भूले हो, कितना याद है, वो सब चीज़ें, और जो आपके वीक एरियाज हैं वो समझ आ जाएंगी। तो ये चीज़ है। सिमिलरली मेंस के साथ भी करना है, एक प्रीलिम्स का टेस्ट लगाया और एक मेंस का टेस्ट लगाना है। ये कब लगाना है, बिफोर सेकेंड रीडिंग। और इसमें क्या कर सकते हो आप, सेकेंड रीडिंग के मेंस के टेस्ट, सेकेंड रीडिंग से पहले आपका मेंस का जो टेस्ट लगाओ उसमें टॉपर्स के कॉपी डाउनलोड करना और उनका एक पूरा का पूरा पेपर लगाना, उससे आप कंपेयर कर पाओगे अपने आंसर और टॉपर के आंसर। ये बेस्ट एक्सरसाइज हो सकती है। कोई भी कोचिंग जिसको आप 20-25 हज़ार रुपये पे करोगे, वो आपका जितना अच्छे से आपको इवैल्यूएट करके नहीं देगा, वो उसको आपको ये चीज़ दे देगी। तो इसको ही फॉलो करना है। ये चीज़ें हो जाएँ, नेक्स्ट क्या होगा, अब आ जाएगा आपका प्रीलिम्स का फीस, ठीक है। प्रीलिम्स की स्पेसिफिक तैयारी करोगे आप जनवरी-फरवरी जब से भी, तो वो होगा। पर इसको आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। 2 और कॉलम है, एक कॉलम ये देखो नोट लिखा है इन 2023, अब मान लो 24 लिख लेना आप यहाँ पे, ठीक है। तो इन 2024 इन एडिशन टू प्रीलिम्स सेक्शनल टेस्ट के अलावा कीप गिविंग प्रीलिम्स FLTs, फुल लेंथ टेस्ट लगाते जाना है बीच बीच में, और CSAT के भी टेस्ट लगाना है बीच बीच में, ठीक है। कभी भी रैंडमली लगाते जाना, ये वेट मत करना कि जब सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे तभी लगाऊंगा, लगाते जाना। चाहो तो वो क्वेश्चन स्किप कर देना जो अपने सब्जेक्ट्स नहीं कर रहे हैं, या फिर आप उनको भी देना और देखना कि आप पेरिफेरल नॉलेज के साथ कुछ क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं, एंड आई कैन बेट यू आप कर पाओगे, ठीक। नेक्स्ट एक और कॉलम है, ये क्या है, ये कॉलम ये है कि जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करने वाले हो, उसको शुरू करने से 1 हफ्ता पहले एक काम करना है आपको। वो काम ये है कि यूपीएससी के जो लेटेस्ट मेंस हुआ होगा, मान लो अगर आप 2024 में हो तो 2023 में मेंस हुआ है, तो 2023 का मेंस का पेपर आपको उठाना है, ऑफलाइन प्रिंट करना है, अपनी यूपीएससी की कॉपीज़ लेनी है एज इट इज़, और उसको क्या करना है, सबसे पहले एक दिन बैठ के, मान लो आपका लास्ट वीक है दिसंबर का, जनवरी से आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, तो उससे पहले एक बार ऐसे का टेस्ट लगाओ, एक दिन बैठ के पहले डे पे। फिर उसके बाद अगले दिन GS1 और GS2 लगाओ, जैसे यूपीएससी लेता है, डेट शीट देखी होगी यूपीएससी टाइम टेबल, उसी हिसाब से। फिर अगले दिन GS3 GS4 लगाओ, फिर उसके अगले दिन ऑप्शनल 1 ऑप्शनल 2 लगाओ, और उसके अगले दिन लैंग्वेज का पेपर लगाओ। इतना कर लो, आप एक बहुत अच्छे से सिमुलेट हो जाओगे, और यहाँ पे आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन को सम अप कर सकते हो, और अब आप अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। तो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में क्या करना है, आप ये करना है कि मान लो अभी आपने ये सारे टिक लग गए, अब आपका सिर्फ ये रह गया होगा। इसमें क्या करोगे, आप हर सब्जेक्ट का कम से कम एक सेक्शनल टेस्ट लगाओगे, तो आपको एक ज्योग्राफी का, एक एनवायरनमेंट का, आप सोसाइटी क्या है, प्रीलिम्स का सब्जेक्ट तो है नहीं, मेंस का है तो उसको छोड़ देंगे, तो मॉडर्न इंडिया का एक, पॉलिटी गवर्नेंस का एक, IR का, इकोनॉमी का, साइंस का, सब लगा लोगे आप जो भी है। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी है। तो इतना ही था, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो। तो ये चीज़ें हैं जो आपको करनी है। तो दैट्स इट। अगर आप यहाँ तक आए हो तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, एंड दिस इज़ रियलिस्टिक UPSC एस्पिरेंट साइनिंग ऑफ।